प्रियमित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च। जी हाँ साथियों, हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और हम सबका यह 13वां अभ्यास है। आज जो अभ्यास है वह 13वां अभ्यास है, आप देख पा रहे होंगे। आइए हम सब पहले शब्दकोश को देखें। इदम शब्द है जिसका अर्थ होता है यह। इदम मतलब क्या होता है? यह। उसके बाद अदस शब्द है जिसका अर्थ वह। असो बनता है, असो अमु अमी इस तरह से रूप चलता है, तो असो का अर्थ हो जाता है वह। सर्वनाम शब्द है। अदस शब्द कैसा है? सर्वनाम शब्द। अंकुरः अंकुर को कहेंगे। तिलः जो है तिल को कहेंगे। मासः किसे कहेंगे? मासा का अर्थ क्या होगा? उड़द। उड़द। यवः मतलब जौ। बीजम बीजम का अर्थ बीज। दूरम मतलब दूर, हिंदी में हम दूर कहें। अंतिकम समीपम और निकटम पार्श्वम सकाशम। इन पांचों का अर्थ क्या होगा? समीप। इन पांचों का अर्थ जो है समीप हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? विराम हाँ, मतलब रुकना। क्या अर्थ हो जाएगा? रुकना। रुकना। जैसे वीरमती रूप भी बनता है, वीरमती वीरमता वीरमती, वह रुकता है सह वीरमती। प्रमद जो है प्रमाद करने के अर्थ में, निवृ ये हटाने के अर्थ में, जैसे निवारयति बनता है। प्रभु, तो प्रभु जो है यहाँ जैसे प्रभवती, प्रभवती उत्पन्न होने के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं, समर्थ होना अर्थ में। और उद्भवती निकलने के अर्थ में, उद्भवती अर्थात निकलना, यहाँ उद्भू दिया है। उसी तरह प्रति और दा, जब प्रति उपसर्ग रहता है दा धातु के साथ, तो बदलने मैंने वापस जब हम लौटा देते हैं किसी को, लौटने के अर्थ में, लौटाने के अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, बदले में देना। जुगुप्स है घृणा करना, जुगुप्सते ऐसे बनता है, और जुगुप्सती। जन धातु जो है उत्पन्न होने के अर्थ में, जन जनयति ऐसे रूप बनता है, जनयति। नीली छिपने के अर्थ में, नीलीयते। ठीक है, पृथक जो है अलग के अर्थ में। पटु शब्द, पटुतरा मतलब चालाक चतुर है ना, उससे चतुर, तो पटुतरा हो जाता है, उससे भी चतुर। गुरु गुरुतरह भारी या श्रेष्ठ, उससे भारी या अच्छा। जब हम इस तरह से कहते हैं तो वहाँ गुरुतरह प्रयोग कर देते हैं। अब इसमें ये याद रखिएगा, जो यव है और अंकुर है ये राम के समान, जैसे रामा रामो रामा, वैसे अंकुरा अंकुरो अंकुरा रूप चलेगा, और यवा यवो यवा। बीजम बीजे बीजानी, तो किसके समान चलेगा? गृहवत, घर के समान चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट जो है व्याकरणम। व्याकरण में इदम अदस, ये जो अभी मैंने बताया, इदम अदस जो है पुल्लिंग में। ठीक है, इसमें प्रयोग हम करेंगे पंचमी विभक्ति में, और वृद्धि संधि भी हम जानेंगे इस अभ्यास में। शब्द रूप में इदम शब्द, अदस के ये पुल्लिंग के रूप आप याद करेंगे, पहले भी पढ़ाया गया है अभ्यास। जब आप शब्द संख्या देखेंगे 37 के क और 38 के क, तो आप वहाँ देख लेंगे इसका रूप कैसे चलता है। इनमें आप लोगों में से कोई बता सकते हैं इदम शब्द का पुल्लिंग में क्या रूप होगा? पूछना चाहूँगा मैं आप सबों से, कौन कौन बता सकते हैं? इदम शब्द के पुल्लिंग में अयम बनता है। ठीक है ना, अयम इमो इमे, अयम इमौ इमे। बहुत सुंदर। और स्त्रीलिंग में? स्त्रीलिंग में इयम इमे इमाः। बहुत बढ़िया। और नपुंसक लिंग में? इदम इमे इमानि। हाँ सही है। आगे क्या लिखा है इसमें देखिए, तो ये संक्षिप्त रूप लगा लेना है। और तत् आदि का जो है ये भी बताया गया अभ्यास 10 में। तत् का जो है पुल्लिंग में क्या होगा रूप? सह तो ते। सह तौ ते। और स्त्रीलिंग में? सा ते ता। सा ते ता। और नपुंसक में? तत् ते तत् ते तानि। ता। तानी। बिल्कुल। अब यहाँ कह रहा है धातु रूप, तो वीरम जो है ना, इसका धातु क्या बनता है? वीरमती वीरमता वीरमंती। बोलिए कोई, यहाँ देखिए लिखा है वीरमती है ना, रूप चलाइए।
विरमति 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 विरमता विरमतः विरमन्ति विरमसि विरमथः विरमसि विरमथा विरमथः विरमथा विरमामि विरामि विरमावः विराम विरमावः। उसी तरह ना प्रमाद्यति, निवार्यति, प्रभवति, उद्भवति, प्रतियच्छति, इन सब के रूप आपको बना लेना है। आप लोगों में से कोई बोलना चाहेंगे इनके रूप कैसे चलेगा? निवार्यति का कौन चलाइएगा? चलाइए, अहम महोदय। बोलिए निवार्यति का रूप लट लकार में। निवार्यति निवार्यति निवार्यतः निवार्यन्ति निवार्यसि निवार्यथः निवार्यथ निवारयामि निवारयावः निवारयामः। ठीक उसी तरह प्रमाद्यति, प्रमाद्यता, प्रमाद्यन्ति, प्रमाद्यसे, प्रमाद्यथा, प्रमाद्यता, प्रमाद्यामि, प्रमाद्यावः, प्रमाद्या। प्रभवती का कौन बोलेंगे? रूप चलाइए इसका, प्रभवती का बोलिए। प्रभवति प्रभवतः प्रभवन्ति प्रभवसि प्रभवथः प्रभवथ प्रभवामि इसी तरह प्रभवावः उद्भवती और प्रभवामः। प्रतियच्छति का भी रूप चलेगा। उद्भवती, उद्भवता, उद्भवन्ति, उद्भवसि, उद्भवता, उद्भवथा, उद्भवामि, उद्भवाव। प्रतियच्छति, प्रतियच्छतः, प्रतियच्छन्ति, प्रतियच्छसि, प्रतियच्छतः, प्रतियच्छत, प्रतियच्छामि, प्रतियच्छावः, प्रतियच्छा। ये भवती वत्कार भवती के समान, जैसे भवती, भवता, भवन्ति वैसे। आप देखिए जुगुप्सते, जायते, निलीयते, ये रूप जो है सेवते वत, देखो अभ्यास 16वां अभ्यास में है। तो सेवते वत, जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते चलता है ना, वैसे जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते, ठीक है। जुगुप्ससे, जुगुप्सेथे, जुगुप्साध्वे, जुगुप्से, जुगुप्सावहे, जुगुप्सा। उसी तरह जायते, जायते, बोलिए कौन बोलेंगे? जायते, जायते। अब बहुवचन में क्या हो जाएगा? जायन्ते, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप चलाइए, कौन बोलेंगे? वदतु। जनि प्रादुर्भाव धातु है ना, जनि धातु उत्पन्न के अर्थ में, तो जायते, जायते, जायन्ते। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? जायसे, बोलिए गोविंद। मध्यम पुरुष एक वचनम जायसे, ठीक है। मतलब याद द्विवचन नहीं में है। जायसे जायथे जायथे, जायध्वे, जायथे जायध्वे। जायथे और उत्तम पुरुष एक वचन में जाये, जायावहे। बहुवचन में जाया महे, वमे। ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को, इसलिए हम जो है एक बार आप सभी को स्मरण दिला दिया। मैंने स्मरण दिलाया कि आप इसको आत्मनेपदी के रूपों को अवश्य जान ही रहें, ठीक है। तो जायते, जायते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे। अग्रिमम नियमम वयम अनुसरामः, पठामः, शृणुमः, जानीमः। अब नियम ये है 91वां, इसमें सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थनाम, ठीक है। प्रमादार्थ अर्थनाम उपसंख्यानाम, ठीक है। इसमें क्या लिखा है पढ़िए कोई। जुगुप्सते विरमति, कौन बोलेंगे इस सूत्र का अर्थ? बोलिए, पठतु पार्वती जी। उपि वदतु। जुगुप्सते विरमति, हाँ, प्रमाद्यति। जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति के साथ पंचमी होती है। हाँ, पापात जुगुप्सते विरमति धर्मात् प्रमाद्यति। बिल्कुल। इन सब के अर्थ में जो है पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? इन क्रियाओं के योग में पंचमी। जैसे पंचमी। पापा जुगुप्सते अथवा विरमति, धर्मात् प्रमाद्यति। नियम 52वां देख लेंगे। वारणार्था नाम इप्सिता, माने वारणार्था नाम ईप्सिता, पूरा पढ़े तो माने जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, तो उसमें कौन विभक्ति होती है? बोलिए, पंचमी पंचमी। विभक्ति। बिल्कुल। जैसे पंचमी जवों से पशुओं को हटाता है, जैसे जव की खेती होती है ना, यव की, तो यवेभ्यः, बहुत सारे जव है, उन जवों से पशुओं को हटा रहा है, तो यवेभ्यः में पंचमी हो गई। यवेभ्यः पशु वारयति। पुत्र को पाप से हटाता है, क्या बनेगा इसका अनुवाद? बोलिए, पुत्रम पापाद वारयति। पुत्रम पापाद वारयति वा। बहु शोभनम। अग्रिमम वाक्यम किम अस्ति? अथवा निवारयति, ठीक है। पुनः
नियम 53वां देखिए, जायते, उद्भवती, प्रभवती और उद्गच्छति, इन चारों का उत्पन्न होना या निकलना अर्थ यदि हो तो निलीयते और प्रतियच्छति, इनके साथ कौन विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। पंचमी जैसे प्रजापते लोकः जायते, प्रजापति से लोक उत्पन्न होता है, संसार, ब्रह्मा से, ठीक है। प्रजापते लोकः जायते, हिमालय से गंगा निकलती है तो क्या होगा? हिमालयाद गंगा प्रभवती। प्रभवती, बिल्कुल, इसमें पंचमी हो गई। उद्भवती, हाँ। अथवा उद्भवती भी बोल सकते हैं, ठीक है। चोर से अति राजा से जो है चोर छिप जाता है, इसका अनुवाद करिए। नृपात चोर नृपात निलीयते। निलीयते। रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ना हर विद्यार्थियों को बहुत जरूरी है। इस पुस्तक के द्वारा आप यह जान लेंगे कि किस सूत्र के द्वारा और किस नियम के तहत अनुवाद बनता है, कैसे अनुवाद होता है। वही नियम सब जब जान लेंगे तो आप धारा प्रवाह जो है वाक्य का अनुवाद करना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ दिया गया था ना कि जब भी ये जो आपने देखा जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, अर्थानाम, है ना, उपसंख्यानम, ठीक है, एक हो गया। दूसरा भी देखे आपने वारणानार्थाम इप्सिता, उसके बाद आपने देखा जायते, उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति, उसके बाद आपने देखा निलीयते और प्रतियच्छति, इनके साथ पंचमी होती है। जब आप ये जान लिए बस बिल्कुल पंचमी लगा देंगे। जब भी कोई किसी से छिप जाए उसमें पंचमी, जैसे चोर जो है राजा से छिपता है तो छिपना का क्या अर्थ होता है वो भी आप जान गए। निलीयते प्रयोग, निलीयते, निलीयेते, निलीयन्ते, ऐसा रूप आप चलाएंगे तो नृपात में पंचमी हो गई, नृपात चोरः निलीयते। आगे है नेक्स्ट वाक्य क्या है? तिलेभ्यः मासान प्रतियच्छति। तिलेभ्यः में कौन सी विभक्ति है यहाँ? पंचमी, पंचमी, बहुवचन। हाँ, तो माशान किसे कहेंगे? माश माने होता है उड़द, उड़द को उड़द। संस्कृत में मासा बोलते हैं, तो द्वितीय बहुवचन है माशान प्रतियच्छति। तिल से क्या निकलता है? उड़द। हाँ, तो उड़द बनता है ना, वही प्रतियच्छति। पंचमी विभक्ते, एक सूत्र है पंचमी विभक्ति। 45वां नियम में देखिए सूत्र का नाम क्या है? 54वां है ये, 54वां अभ्यास, 54वां नियम, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। पढ़िए इस नियम को। तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। जैसे रामात कृष्णः पटुतरः, इसका राम अर्थ से क्या हुआ? कृष्ण ज्यादा राम से कृष्ण होशियार है। होशियार है, बिल्कुल। धनात ज्ञानम गुरुतरम, धन से ज्ञान श्रेष्ठ, धन से ज्ञान बड़ा है। बड़ा है। तो जब भी तुलना की जाए तो एक सूत्र है पंचमी विभक्ति, मतलब तुलना में जिससे तुलना की जाती है ना, जिससे, तो यहाँ राम से की जा रही थी तो राम में पंचमी हो गई, धन से किया जा रहा था तो धन में पंचमी हो गई। इस तरह से हम नियमों के तहत वाक्यों को बनाएंगे, बनाना सीखेंगे। अब एक सूत्र है पृथक विना नाना भीष तृतीयान्यतरस्याम। रचनानुवाद कौमुदी में संक्षेप में सूत्र दिया होता, हम सोचे कि पूरा सूत्र लिख दें तो अच्छा रहेगा। अब देखिए पृथक विना नाना भीष तृतीयान्यतरस्याम, यह सूत्र क्या कहता है? पढ़िए इसको। पृथक और, बोलिए। पृथक और विना के साथ पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों होती है। बिल्कुल, तीनों विभक्ति होती है। जैसे रामात, रामात, रामेण, रामम, विना, पृथक, वा। तो रामात में भी पंचमी, रामेण तृतीया है और रामम में द्वितीया, तीनों विभक्ति होती है। जब पृथक की बात की जाए, अलगाव की, ठीक है ना, और विना की माने बिना, उसके बिना कहते हैं ना, तो राम के बिना मैं नहीं जी सकता। रामाद विना हम न जीवितुम शक्नोमि, अथवा रामेण विना जीवितुम न शक्नोमि, रामम बिना जीवितुम न शक्नोमि। तो पंचमी लगा देंगे इनके योग में। अब एक सूत्र है दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। पढ़िए सूत्र को, सीखिए। दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों होती हैं। देखिए हाँ, बोलिए बोलिए। ग्रामस्य दूरात् दूरेन दूरम। जब भी दूर की बात की जाए अथवा निकट की
बात की जाए तो ऐसे दूर और निकटवाची जब शब्द का प्रयोग करेंगे ना आप, तो उसमें आप पंचमी लगाएंगे। तो कहाँ से दूर, तो गांव से, तो कौन सा विभक्ति लगाए, पंचमी। अथवा यहाँ कहा रहा है ग्रामात। ग्रामस्य दूरा, षष्ठी लग रहा है, पंचमी द्वितीया तृतीया यहाँ लिखा है, तो फिर ग्रामात दूरात होना चाहिए ना। जी वही। हाँ, तो लिखने में यहाँ टंकन में दोष हुआ है, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ग्रामात दूरात। ग्रामात ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ग्रामात दूरात। दूरात। ग्रामीण दूरात। तो क्या लिखा, दूर और निकटवाची जो शब्द है, ठीक है, तो दूर और निकटवाची शब्द का है, तो ये दूर शब्द है ना, ऐसे दूर जी। शब्द में पंचमी होगी, सही है। दूर शब्द में ग्रामात पंचमी। दूरात, ग्रामेण दूरेण, ग्रामम दूरम। हाँ, तो यहाँ दूरा दूरेण और दूरम ये जो हुआ है, दूर को लेके, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र से। पढ़िए 57 नियम क्या कहता है, इस नियम को पढ़िए। वृद्धिरादय च, आ ए और औ को वृद्धि कहते जब भी हैं। कोई पूछे आपसे वृद्धि क्या है, तो आ, ए और ओ। अब वृद्धि करने वाला संधि कौन है, ये तो वृद्धि संज्ञा करता है, ठीक है, विद्या वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धि राधेच। उसके बाद वृद्धि संधि होती है वृद्धि रेची, इस सूत्र से नियम। वृद्धिरेचि। हाँ, पढ़िए। अ या आ के बाद ए या ए हो तो ए, ओ या औ हो तो औ होता है। जैसे तदा अधिक एकः, तदैकः, तस्य अधिक ऐश्वर्यम, तस्यैश्वर्यम, तस्यैश्वर्य, ठीक। तंडुल अधिक ओदनम, तंडुलोदनम, महाधन औषधि, महौषधि। जब भी अ या आ के बाद ए अथवा अय हो, तो अय हो जाएगा। जैसे कि आपने तदा में आ देखा, उसके बाद ए देखा, तो आ एक, इन दोनों को मिला के आपने अय बना दिया, तदई कहा। उसी तरह तस्यैश्वर्यम, उसी तरह अ के बाद ओ देखा तो औ कर दिया, जैसे तंडुल जोड़ ओदनम, तंडुलौदनम, और महा जोड़ औषधि, तो यहाँ हो गया महौषधि। आ के बाद ओ रहे तो भी औ होगा, अ के बाद ओ रहे तो भी औ ही होगा। अब आइए कुछ उदाहरण वाक्यों को हम सब देखेंगे। तो आप पहला उदाहरण वाक्य जो है, यह बालक पाप से घृणा करता है, इसका अनुवाद करिए, क्या होगा, बोलिए कोई। अयम बालकः पापाद जुगुप्सते हाँ वीरमति वा। हाँ, जुगुप्सते वीरमति वा, या तो जुगुप्सते या तो वीरम। जब भी जुगुप्सते और वीरमति का प्रयोग करेंगे तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी, जिससे घृणा करेगा। जैसे पाप से कर रहा है तो पापात। दूसरा उदाहरण क्या है, सह यवेभ्य इमान पशु निवारित, वह जवों से इन पशुओं को हटाता है, तो निवारयति। अमुम पुत्रम पापात निवारय, इस पुत्र को पाप से हटाओ, है ना, बचाओ, हटाओ, निवारण करो इसका, तो पापाद में पंचमी हो गई। चौथा वाक्य क्या है, पढ़िए आप लोग। स एभ्यः तिलेभ्यः मासान् प्रति यच्छति। सह एभ्य माने इन तिलों से उरद निकालता है ना, प्रति यच्छति। सह एभ्य तिलेभ्य मासान प्रति यच्छति, मतलब देता है। नेक्स्ट। विद्या विद्यायाः नहीं, अमुष्माद बालकात्, पांचवा। अमुष्माद् बालकाद् अयं बालकः पटुतरः। हाँ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अमुष्माद बालकात् अयं बालकः पटुतरः, बोलिए कोई। उस बालक से यह उस बालक से यह बालक ज्यादा चतुर है, होशियार होशियार है ना, पटुतरः, ठीक है। असो अमु अमी बोले ना, असो जो है अदस शब्द का, ये अमुष्माद पंचमी विभक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, छठा वाक्य।
विद्यायाः विद्यां विद्यया विना। विना न ज्ञानम। हाँ, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। जब भी बिना का प्रयोग करेंगे तो पृथक विना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, एक सूत्र भी मैंने बताया। तो जब भी पृथक विना नाना का प्रयोग करें, जैसे विना यहाँ है तो बिना के युग में द्वितीया तृतीया पंचमी। विद्या या विना न ज्ञानम, ये भी सही है। विद्या बिना ज्ञानम, ये भी सही है। और विद्या बिना न ज्ञानम, ये भी सही। अस्मात् ग्रामात् पृथक वश, इस गांव से हट के रहिए, अलग रहिए, अलग रहो, इस गांव से अलग रहो। अस्मात् ग्रामात् पृथक वश, पृथक के योग में पंचमी लगा दिए। जिस जहाँ से हम पृथक की बात करेंगे गांव से, तो गांव में विशेष विशेषण है, गांव हो गया विशेष और विशेषण हो गया अस्मात्, इस गांव से। तो अस्मात् ग्रामात् पृथक वश, सूत्र क्या लगा इसमें? पृथक विना नाना भी तृतीयान्यतरस्याम। आइए 8वां वाक्य बोलिए आप लोग। जनकस्य समीपात् अन्तिकात् पार्श्वात् हाँ निकटात् हाँ सकाशात्। हाँ, यहाँ पार्श्वात है, ऐसे पास, पार्श्वात। आगच्छामि। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जनकस्य माने पिता के समीप से अथवा नजदीक से, ठीक है। निकट, निकटात भी प्रयोग कर सकते हैं, सकाशात भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके योग में पंचमी लगा देंगे। तो इन अर्थों में इसमें आता हूँ, आगच्छामि आता हूँ। 9वां वाक्य बोलिए। बालिका ऐशा, बालिकेशा आगच्छति। हाँ, वृद्धि संधि हो गई, वृद्धि संधि। हाँ जी, बालिका जोड़ ऐशा। उसके बाद तदैकः नरः आगच्छत्। हाँ, तदा एकः नरः आगच्छति, तदैकः, यहाँ भी वृद्धि संधि। उसके बाद पश्यतां लताम। हाँ, एताम लताम, इस लता को देखो। पश्य एताम लताम, एताम यहाँ संधि हो लताम। गई। पश्य में अ है, य में अ छिपा है, उसके बाद ए है, एताम का ए, इसलिए वृद्धि हो गई। नेक्स्ट। निवारयितस्मात् पापात् पुत्रम। हाँ, निवारय लोट लकार में बनता है, मध्यम पुरुष एक वचन में। य है, अंत में अ है, उसके बाद ए तस्मात् का ए है, दोनों मिलके ए हो गया। माने इस, निवारयितस्मात्। ए तस्मात् पापात् ने, इस पाप से, पुत्रम, पुत्र को हटाओ, निवारय। बहुत सुंदर। अब संस्कृत बनाना है, इदम अदस का प्रयोग करना है। यहाँ लिखा है इदम अदस का प्रयोग करो। तो यह बालक धर्म से प्रमाद करता है, इसका अनुवाद क्या होगा? अयं बालकः धर्मात् प्रमाद्यति। प्रमाद्यति। वह शिष्य इस पाप से रुकता है। अनुवाद करिए। असौ शिष्यः अस्मात् पापात् विरमति। बहुत सम्यक। उसके बाद है मेरा पुत्र पाप से घृणा करता है। अनुवाद करिए। मम पुत्रः पापात् जुगुप्सति। यह गुरु उस शिष्य को इस पाप से हटाता है। अयं गुरुः अमुं शिष्यं पापात् निवारयति। 5वां है जौ से इन पशुओं को हटाओ, अर्थात निकालो। यवेभ्यः इमान् पशून् निवारय। इमान पशु निवारय। 6वां वाक्य है ईश्वर से यह लोक उत्पन्न होता है। ईश्वरात् अयं लोकः जायते। बहुत सुंदर। उसके बाद 7वां है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात् उद्भवति। हाँ, उद्भवती। 8वां है बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। 9वां वाक्य वह देवता पिता से छिपता है। असौ देवदत्तः जनकात् निलीयते। वह देवदत्त पिता से छिपता हो गया। असो देवदत्त जनकात निलीयते। निलीयते का प्रयोग है जिससे छिपता है, उसमें पंचमी जनकात। 10वां वाक्य है वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है। असौ वैश्यः एभ्यः ताण्डुलेभ्यः माशं प्रति गच्छति। हाँ,
तंडुलेभ्यः तंडुलेभ्यः तंडुलम। प्रतिगच्छति होगा कि प्रतियच्छति होगा? यच्छति होगा, प्रति यच्छति। हाँ, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा यच्छति लिख दे रहा, प्रतियच्छति। चलिए, हो गया प्रतियच्छति। नेक्स्ट, इसके बाद वाक्य है 11वां, उस यति से यह कवि अधिक कुशल है। क्या होगा इसका अनुवाद? अमस्मात् यतेः अयं कविः पटुतरः अस्ति। धन से ज्ञान अधिक बड़ा है। धनात् ज्ञानं गुरुतरम् अस्ति। इस कवि के बिना कौन कथा कहेगा? अस्मात् कवेः बिना कः कथां कथयिष्यति। उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया हूँ। अमुष्मात् गुरोः समीपात् इमं ग्रामम् आगतः अस्मि। गांव से दूर वह विद्यालय है। ग्रामात् दूरम् असौ विद्यालयः अस्ति। उस गुरु से विद्या पढ़ता है। अमुष्मात् उपाध्यात् विद्याम् अधीते। उपाध्यात होगा कि उपाध्यायात होगा? यहाँ भी तो उपाध्याय बोलते हैं ना? उपाध्यायात। तो उपाध्यायात हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देता हूँ उपाध्यायात। क्योंकि उपाध्याय तो नहीं बोलेंगे, उपाध्याय बोलेंगे ना जी। यदि उपाध्याय है तो उपाध्यायात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है, हाँ ये 16वां हो गया। अब अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य के ऊपर ध्यान देना है। अशुद्ध वाक्य क्या है? अनेन पापेन निवार्यते। किंतु शुद्ध वाक्य क्या होगा? अस्मात् पापात् निवारयति। जब भी निवारण की बात की जाए, जिससे हटाता है, उसमें पंचमी। तो अस्मात् पापात्, इस पाप से, पापात् तो आपको द हो गया जलांत सूत्र से। फिर ए भी तंडुले प्रतियच्छति नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पंचमी में एभ्यः तंडुलेभ्यः। धनेन ज्ञानम गुरुतर ही नहीं, धनात् लगेगा। धनात् ज्ञानम गुरुतरम। उसके बाद अस्मिन् ग्रामे आगच्छम, ये होगा कि इमं ग्रामम आगच्छम? इमं ग्रामम आगच्छम। यही सही होगा। जब भी जाने आने की बात की जाए, द्वितीय अर्थ में। अब इदम और अदस के पुल्लिंग के रूप आप लोग याद कर लेंगे। इदम का पुल्लिंग में क्या बनता है? अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान। ठीक है ना? उसी तरह चलेगा। अनेन आभ्याम एभिः, अनेन आभ्याम एभिः, जी, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, हाँ अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। बिल्कुल। ख नंबर कर है पंचमी किन किन स्थानों पर होती है? उदाहरण सहित बताओ। तो अभी आपने देखा 5 पंचमी विभक्ति निवारण के अर्थ में हम लगाते हैं। जब भी किसी को किसी से हटाते हैं, पाप से बचाते हैं, तो वहाँ लगा देते हैं। तुलना की बात की जाती है तो फिर ज्ञानात् ज्ञानम गुरुतरम, इस तरह से उदाहरण के साथ अब लिख लेंगे। वाक्य भी बना लेंगे इनके योग में, जैसे जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, जायते, उद्भवती, प्रभवती, प्रतियच्छति, निलीयते, और पटुतरम, गुरुतरम, पृथक, वीणा, दूरात, अंतिकात। इन सब के योग में हम कौन विभक्ति लगाएंगे? कौन सी? पंचमी। पंचमी विभक्ति। अब संधि करिए आप लोग। विद्या धन एषा, तो क्या हो जाएगा? विद्यैषा। विद्यैषा। पश्य धन एतम, पश्येताम। पश्येताम। अच्छा एतम नहीं, एताम लिखना था, यहाँ एताम करना था। पश्य धन एताम, एताम। ठीक है, एताम ये लिख दिया। देव धन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम्। यदा देवैश्वर्यम्। यदैकः। यदैका। कदा धन एकः, यदैकेन। कदैकः। ओ कदा धन एकेन, कदैकेन यहाँ हो जाएगा। यह लिख दिया हो ना, ये कदैकेन।
क्या हो जाएगा? कदैकेन कदैकेन केना, ये ठीक तस्यैव है, ये अनुवाद हो गया। कदा जोड़ एक केना तो हो जाएगा कदई केना। तस्य जोड़ एव क्या बनेगा? तस्यैव तस्यैव सर्वदा जोड़ एव क्या होगा? सर्वदैव अत्र सर्वदैव धन एकः क्या बन जाएगा? अत्रैकः साधन अत्रैकः एव क्या हो जाएगा? शैव महाधन सैव औषधम क्या हो जाएगा? महाौषधम् महाधन औषधि क्या बन जाएगा? महाौषधि सदा महाौषधि सदा धन एषा, सदैषा न धन एषः, नैसा का धन एषा, कैसा अद्य धन एव, अद्यैव अद्यैव शोभनम, अथ धन एकः। अथैकः अब आप लोग संधि करेंगे, जैसे पश्येताम क्या होगा? पश्य अधिक एताम एताम, यहाँ पर आ छूट गया है टाइपिंग में, ठीक है, यहाँ आ है इस जगह आ, पश्य जोड़ एताम, ठीक। नेक्स्ट आनय है ना, आनये तस्या क्या होगा? तस्याः आनय आनय एतस्या, जोड़ एतस्याः एतस्या निवारये तस्मात्, निवार्य निवारय जोड़ एतस्मात्, धन नहीं तत्, इसका एतस्मात् अनुवाद, इसका संधि विच्छेद न न धन एतत् एतत् नहीं, वह इसका क्या हो जाएगा? न धनेव न धन एव। बहुत सुंदर। इस तरह से हम लोगों ने 13वां अभ्यास जो है समाप्त कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट 14वां अभ्यास कल पढ़ेंगे। सही है?